था जिसमें प्रेम है, प्रेम के नाम पर धोखा है। दो पुरुष है, एक लड़की है, जाई बोने बहुत खूबसूरत है। तो आपने अंत में ये कहा है कि जाई बोने की खूबसूरती उसके लिए अभिशाप बन गई। ऐसा नहीं है। खूबसूरती किसी के लिए भी अभिशाप नहीं बनती, मगर प्रेम के नाम पर खेलने वाले लोग जो है ना, उनकी जो गंदगी है, उनका जो माइंड है, उसकी वजह से वो किसी लड़की के लिए जो है जीवन जो है वो जोखिम, उसको जान तक देना पड़ गया। तो हम तो यही कहेंगे कि यदि आप प्रेम करते हैं किसी से, यहाँ पर दो पुरुष जो है ना एक साथ एक लड़की को लाइन मार रहे हैं, और एक माता पिता, लड़की ने भी नहीं कहा लेकिन उसके माता पिता ने इसको चुना। तो मुझे ऐसा थोड़ा थोड़ा डाउट होता है कि क्या पता ऐसा हो सकता है कि जाई बोने को दीदूकुप से थोड़ा प्रेम भी हुआ होगा, क्योंकि दोनों से ये अच्छे से बात कर रही थी ना। तो लेकिन माँ बाप ने एक कारण को खोज करके इसके बाद उसकी विवाह जो है बुरतापो से किया ना। क्यों? क्योंकि बुरतापो के जो मीट, जो मछली लाते हैं, उसकी दांत के लिए मतलब सुविधा है और वो ज़्यादा मीट खा सकते हैं। लेकिन दीदूकुप जो लाता है वो क्या है कि बहुत तान है ना, और वो सख्त है मीट जो, इसलिए उनके लिए तकलीफ। तो माँ बाप के लिए यही है कि आप अपनी सुविधा को देख करके, अपनी बेटी के प्रेम को ना देख करके, समाज प्रेम को सम्मान देना चाहिए। लेकिन अगर आप अपनी सुविधा को देखकर इस लड़के के साथ विवाह कर दिया जाए तो ये मिलेगा, या तो मीट की बात है ना, ये तो जस्ट सिंबॉलिक है कि ये धनी इंसान का बेटा है, इसके साथ शादी कर दी जाए तो मेरी बेटी तो खुश रहेगी, साथ ही मुझे भी बहुत कुछ फ़ायदा होगा। तो इसमें प्रेम को नहीं देखा है, सिर्फ और सिर्फ लालच यहाँ पर है। हम जो दीदूकुप ने जो बदला लिया है ना, सिर्फ दीदूकुप गलत तो है ही, साथ ही साथ शुरुआत से माँ बाप भी गलत हैं। वो लालच के चलते अगर आप अपनी बेटी का विवाह या बेटा का विवाह, बहू भी अगर आप लालच की वजह से लेकर आते हैं, तो ज़रूरी नहीं कि उनका पारिवारिक जो रिश्तेदारी है, घर जो है वो शांत रहेगा, अच्छा रहेगा, प्रेम रहेगा, ऐसा नहीं है। तो खैर इसके बाद वो माँ बाप का तो हो ही गया ना। पहले ज़माने में भी तो ये होता था कि जिनके पास बहुत मिथुन है वो सब, ये सब होता था। तो दूसरा ये कि दोनों लड़के जो है वो जाई बोने से प्रेम करने लगा, लेकिन एक बुरतापू को चुन लिया, और ये दीदूकुप के ईगो में लग गया है ना, उसके अहम में लग गया। इसने मुझे अस्वीकार किया, रिजेक्ट किया, कैसी हिम्मत हुई, अब मुझे बदला लेना है। तो उसने क्या कर दिया कि पूरा नदी में जहर डाल दिया और अपनी ही उसी को मरवा डाला, मार डाला, जिससे वो कहता था कि मैं प्रेम करता हूँ। सच तो ये कि यदि आपको किसी से प्रेम है तो प्रेम तो ऐसा है कि जो लोग सचमुच में प्रेम में पड़ जाते हैं वो तो बहुत बेचारे हो जाते हैं। आप जिनसे प्रेम करते हैं वो आपके साथ इतना अन्याय करता है, इसके बावजूद भी आप उससे नफरत नहीं कर सकते, क्योंकि प्रेम नफरत कभी भी नहीं हो सकता। हाँ, आप कोशिश कर सकते हैं कि सामने वाला मुझसे प्रेम नहीं कर रहा, मैं दूर ही चली जाती हूँ, ये हो सकता है, लेकिन इसके बावजूद प्रेम कभी ख़त्म नहीं होगा, और उसको नुकसान पहुंचाने के बारे में इम्पॉसिबल, सोच ही नहीं सकते। तो जब वो पुरुष प्रेम के नाम पर अपनी ही उस लड़की को मरवा डाला और उसके पति को भी मार डाला, उसके पूरे परिवार को ख़त्म कर दिया, और साथ ही कहा कि प्रलय ना, प्रलय, इसका मतलब ये कि सिर्फ बुरतापू और जाई बोने को नहीं मार डाला, नदी में जहर डाला, तो नदी में, जल में और भी जीव जंतु रहते हैं, उन सभी को भी मार डाला, है ना। मतलब प्रेम के नाम पर जो शोर शराबा है, प्रेम के नाम पर जो नुकसान पहुंचाया जाता है, वो प्रेम नहीं है, वो आपका अहम है, आपका ईगो है। तो ये प्रेम का खेल नहीं खेलना चाहिए, प्रेम का नाम नहीं लेना चाहिए, है ना। आप कुछ कहना चाहेंगे? हो जाएगा, कहेंगे? इस कथा से ये पता चलता है कि ये जो प्यार और रिवेंज का
वो तब से चला आ रहा है। आज भी अभी हाल ही में कल ही एक न्यूज़ में आ रहा था कि त्रिपुरा का एक लड़की गुरुग्राम में बॉयफ्रेंड ने, लिव इन पार्टनर ने उनको बहुत बुरी तरह से पीटा, उनको जलाने के लिए भी कोशिश किया, है ना। तो प्यार, जब जो प्यार है, जो मोहब्बत है, वो पोजेशन है ना। अगर प्यार को आप अगला पर्सन को एज अनदर पर्सन नहीं देखते हैं, आप उसको जब पोजेशन, अपना एसेट है ना, सामान जैसा देखना शुरू करते हैं, वो एटीट्यूड से आप अगर प्यार कर रहे हो या आप अगर सोचते हो कि मैं प्यार में हूँ, तो तब ये प्रतिशोध, रेवेंज जब आप उनको नहीं मिलता है, अगर रेसिप्रोकेशन, प्यार का रेसिप्रोकेशन नहीं मिलता है, तो आप रेवेंज या प्रतिशोध के मोड में चले जाते हैं, है ना। तो ये हमारा, ये कथा से पता चलता है कि ये साबित होता है कि जो आज भी हमारा जो सोसाइटी है, ट्राइबल सोसाइटी है, वो हमारा सोसाइटी पेट्रियार्कल सोसाइटी है ना, पुरुष प्रधान सोसाइटी है, और जिसमें आप मानो या ना मानो, स्त्री को एक एसेट, पोजेशन के रूप में देखते हैं, है ना। तो ये जो कथा है, ये हमें अभी जो मतलब उस टाइम से, है ना, हमारा जितने पीछे भी जनरेशन चले जाओ, उस एंसेस्टर शुरुआत की जो सोसाइटी का जो शुरुआत है, पहला या दूसरा जो भी, उसी से सदियों से चला आ रहा है ये जो एटीट्यूड है, पेट्रियार्कल सोसाइटी का जो हमारा एटीट्यूड या प्रैक्टिस है, औरत को एक पोजीशन के रूप में देखना, एसेट के रूप में देखना, हासिल करने का, कोई ऐसा एक चीज़ जिसको आपको हासिल करना है ना। तो प्यार हासिल करना नहीं होता है मेरे हिसाब से। आज के टाइम में, एटलीस्ट आज के ज़माने में, प्यार का डेफिनेशन चेंज होना चाहिए। प्यार के टुवर्ड्स जो एटीट्यूड है वो चेंज हो जाना चाहिए। लव शुड नॉट बी अबाउट पोजेशन, है ना। लव शुड बी ओनली अबाउट लव ही होना चाहिए, है ना। आप किसी को प्यार करते हैं तो इतना प्यार करें कि वो आपसे प्यार भी ना करे तो आप उनसे प्यार करें, है ना। तो